ईरान में रिजीम चेंज तो ना हो सकी, लेकिन इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद में रिजीम चेंज हो गई। ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मोसाद के सरबराह ने मोसाद के एक डिप्टी डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया। इस बारे में आमिर रज़ा खान से बात करते हैं। आमिर भाई, मोसाद ने बड़ी कोशिश की ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, बड़ी साजिशें की गई, हमले किए गए, लेकिन ईरान में रिजीम चेंज नहीं हो सकी। अब ईरान में रिजीम चेंज नहीं हो सकी तो उसका मलबा अब मोसाद के एक आला ओहदेदार के ऊपर गिरा है, उसे तब्दील कर दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल ये खबर आई है। कल दो खबरें बड़ी अहम थी मोसाद के हवाले से। एक, पेंटागन ने जो कहा है कि पेंटागन में भी मोसाद हाँ जी, जासूसी बिल्कुल करते रहे। जासूसी कर रहे हैं। देखिए, इनकी रसाई थी पेंटागन के अंदर तक, इनको इजाज़त थी। ये पेंटागन में जाकर मीटिंग्स भी करते रहे, लेकिन इस दौरान ये वहाँ से मवाद चोरी करने का भी काम करते रहे। तो ये इल्ज़ाम जब सामने आया तो इसका मतलब है अमेरिका और इसराइल जो है ये एक दूसरे की भी जासूसी करा रहे हैं। देखें, आज ये एक दूसरे को भी बख्श नहीं रहे तो ये मुसलमानों को कहाँ बख्शेंगे। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि मोसाद का पहले दिन से ये प्लान था कि 4 दिन की जंग के बाद ईरान में रजीम चेंज हो जाएगी, और रजीम चेंज होने के बाद जो हम उससे कहेंगे तमाम न्यूक्लियर असासे जो हैं वो हमारे हवाले, यानी वो हमारे कदमों में आ जाएंगे, न्यूक्लियर सासे हमारे हवाले करेंगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी से वो बैकअप कर देंगे। अगली बात बताता हूँ आपको कि जितनी तेल की आमदन है और गैस की आमदन है वो कतर में जमा कराई जाएगी। यानी वो वेनेजुएला वाला मामला कि कतर में जमा कराई जाएगी। ईरान को जितनी ज़रूरत होगी उतनी उसको रकम दे दी जाएगी, लेकिन ये पेट्रो डॉलर की सूरत में कतर के पास अमेरिका के बैंकों में मौजूद रहे। यही आप अंदाज़ा करें कि डायरेक्ट अमेरिका के पास नहीं रहेगी या यहूदियों के पास नहीं रहेगी। ये सारा एक ऐसा प्लान था जो कि मुझे भी नज़र आता था कि शायद ये इसको मुकम्मल कर लें। क्यों? एक बड़ी सुपर पावर अमेरिका, उसके पीछे एक एटमी कुव्वत इसराइल, बिल्कुल 13 के करीब इस्लामी छोटे छोटे चमूने, चमूने लफ्ज़ पता नहीं क्या है क्या नहीं है, अच्छा छोटे छोटे ये जो हैं ये सब मिलकर ईरान पर हमलावर हुए। लेकिन ईरान ने क्या साबित कदमी दिखाई, क्या उन्होंने वो मेरी प्रेडिक्शन कि मैं कहता था एक गोली चली तो ईरानी एक हो जाएंगे, ईरानी एक हो गए। आज के दिन तक आप उसमें रिफ्ट नहीं ला सके, आप उनके रजीम चेंज को कर नहीं सके। अली खामनेई शहीद कर दिए गए, मुश्तबा खामनेई आ गए, बाप गया बेटा आ गया, और यही होता है, आप बाप की जगह बेटा लेता है। ईरान ने वो भी साबित कर दिया। रिजीम चेंज के चक्कर में ज़्यादा सख्त हुक्मरान आ गया। देखिए, अली खामनेई तो ये चाहते थे ना कि उन्होंने फतवा दिया था कि हम एटमी कुव्वत नहीं बनेंगे, लेकिन अब उनका बेटा मुश्तबा खामनेई आ गया, वो तो बड़ा सख्त आदमी है। देखिए, पहले अली खामनेई की तरबियत हुई थी इमाम ख़मीनी के साथ, और ये मौलवी थे। मौलवी से मुराद आप समझ लें कि जब जैसा भी मजहबी एक होता है वो नरम खू, नरम गो, नरम सारी चीज़। बेटे की तरबियत हुई पासदारानी इनकलाब में, वो जंग के हालात में ही रहा, उसने जंगी मुहिमात में हिस्सा लिया, वो इराक़ के सरहद पे लड़ता रहा, उसने लंबी जंग देखी है, उसने फ़ौजी देखे हैं, फ़ौजी प्लानिंग्स देखी हैं, उनमें बैठा है, उसका फ़ौजी जहन है। और जिसका फ़ौजी जहन हो उसको जंग प्लान करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। और ये मुश्किल जो है अब इन्होंने अपने लिए ख़ुद कर ली है। यानी इनका जो गेम प्लान था या इनका मास्टर प्लान था वो ख़त्म हुआ। इसीलिए उस आला ओहदेदार को जो है मोसाद की जो है हटाया गया है और उसकी जगह गल्फमैन को लेके आया गया है। और मज़े की बात यह है कि उस आला ओहदेदार का नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं किया उन्होंने। देखिए, इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि ये मैं ये समझता हूँ कि उस पर 2 इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं जिन पर शायद उसको हाँ, बिल्कुल शायद उसको ख़त्म ही कर दिया जाए। क्यों? अगर ये ना, एक तो इल्ज़ाम उस पर यह है कि उसने रजीम चेंज की रिपोर्ट तैयार की थी और जो रिपोर्ट थी, और दूसरा ये इल्ज़ाम है कि उसने पेंटागन से राज चोरी करने की कोशिश की थी। अब ये 2 इल्ज़ामात इकट्ठे हुए हैं, पेंटागन ने इस पर एहतजाज भी किया है और इस पर इन्होंने सिर्फ एक डिप्टी डायरेक्टर के जो है कुर्बानी का बकरा बनाया है। ये नेतन्याहू तक इसकी पींगे जानी है। मैं आपको याद रखिएगा, इस सारे गेम प्लान, दोनों प्लान्स आप देखें, आपको याद है 28 फरवरी से पहले तकरीबन 24-25 फरवरी को वाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग होती है जिसमें जनरल्स के साथ नेतन्याहू शामिल हुए थे और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर वहाँ पर इसको सारा प्लान किया था। और उसके बाद हमने कहा था कि ये ईरान पर हमला कर देंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप इसकी तरदीद कर रहे थे, वो कह रहे थे ईरान बाज आ जाए, हमारे ब्यूटीफुल आर्मीडास जो हैं वो ईरान की तरफ जा रहे हैं, ईरान सरेंडर कर जाए। लेकिन अचानक से
इसराइल ने फायर किया और जंग शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे। ये सारी वो सूरत हाल है जो कि मोसाद की रिपोर्ट पर तैयार की गई। तो मैंने एक दफ़ा आपसे कहा भी था कि इतनी बड़ी CIA है, पेंटागन है, इतने बड़े दिमाग हैं, ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, कहना नहीं चाहिए, कि उन्होंने सारे का सारा मिडल ईस्ट जो कि दुनिया का अहम तरीन इलाका है और क़यामत तक रहना है, वो मोसाद के उसको हवाले मोसाद किया के हुआ था। हवाले किया हुआ था कि जो मोसाद कह रहा है वो वैसा ही होगा। मोसाद ने कहा था कि ये ईरान इस्लामी ममालिक पर हमला नहीं करेगा, ईरान ने कर दिया। इन्होंने कहा सुल्तान एयर बेस पर हमला हुआ तो पूरी इस्लामी दुनिया उठ पड़ेगी, सऊदी अरब पे हमला हुआ है, हाँ सऊदी अरब वाले भी नहीं उठे। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने कहा ये तो अमेरिकन है। कतर पर हमला हुआ तो कतर जो है इसका जवाब देगा, और कतर अपने जहाज़ जो है जो उसके पास अमेरिकन ही हैं वो अपने उड़ाएगा। कतर ने एक जहाज़ नहीं उड़ाया। बिल्कुल ऐसे ही। सऊदी अरब ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, कतर ने आज अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। अमान को आप धमकियाँ दे रहे हैं जो आपका इत्तेहादी है। तो एक के बाद एक नाकामी जो है इनके सामने नज़र आ रही है। इस्लामी ममालिक, मैं ये ईरान को खैर इन्होंने क्या हिस्से बखियों में तब्दील करना था, मुझे तो इस्लामी ममालिक आपस में करीब होते नज़र आते हैं। बिल्कुल देखें जिस तरह अमान ने हाथ मिला लिया ड्यूरिंग द वार, और जंग के दौरान किसी के साथ हाथ मिलाना और तजारत करना, और अब ये इल्ज़ाम अमेरिका लगा रहा है कि अमान के परचम तले ईरानी गैस बिक रही थी। ये कल को इल्ज़ाम कतर पे भी लगना है, मैं आपको बता दूं। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये जिन्होंने एयर स्पेस बंद की, चाहे वो सऊदी अरब वाले हैं, चाहे कतर वाले हैं, चाहे अमान वाले हैं, ये ज़्यादा करीब होते नज़र आते हैं ईरान के, और ये इसराइल की ज़्यादा बड़ी शिकस्त है। यानी वो जो गेम प्लान मोसाद तैयार करके लाया था, मेरा ख्याल है कि मोसाद का सारा अब जो सारा गेम प्लान फेल हो गया, उलट हो गया, कोई चीज़ उनकी दूसरी दुरुस्त मरतबा साबित नहीं हुई। मैं आपसे ये बताना ये चाह रहा था कि ये दूसरी मरतबा हुआ। बिल्कुल। इससे पहले एक गेम प्लान था, अगर आपको याद है, वो मई 2025 था, हाँ जी। जिसमें भारत ने किया था, और मैंने उस पर कहा था कि भारत के अंदर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया जिसमें यहूदी बैठ गए थे, और उन्होंने बैठकर इसको प्लान किया था। इनके ख्याल में जब बरामोस चलेगा, राफेल उड़ेगा, तो पाकिस्तानी जो हैं वो उसी तरह से सरेंडर कर जाएंगे। उल्टा पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि भागना पड़ा, मरना पड़ा, और यहूदी वहाँ से भाग गए। भारत जो है घुटनों पे चला गया, अमेरिका की मिन्नतें की और जंग से ख़ुद को बचा लिया। लेकिन ईरान के मामले में अब ईरान किसी की बात सुनने को दे। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इस जो नया जंग का स्पेल शुरू हुआ है, इससे चंद घंटे पहले व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान दिया। उसने कहा कि ईरान के लोग पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे। ईरान में कोई रजीम चेंज नहीं हो सकती, ये इनका इत्तेहाद है। और तीसरी बात उसने बड़ी अहम कही, जिस पे मैं खुद भी चौंका था। उसने कहा रूस ईरान को असला नहीं दे रहा। अच्छा, ये वजाहत उसको क्यों करना पड़ी? ये अहम सवाल है। ये देखें ना, आप चीज़ों को ज़रा कैलकुलेट करें कि ईरान के पीछे कौन सी कुव्वतें हैं। वो चाहे चाइनीज़ इंटेलिजेंस है, चाहे रशियन इंटेलिजेंस है, वो भी काम कर रही हैं। और ये जो असले वाली उसने कहा कि मैं असला नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में मुझे नज़र आता है ईरान बड़ा धमाका करने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही करेगा, अब वो करेगा। अब ये जो कह रहे हैं, पुतिन ने कहा है कि मैं इसको असला नहीं दे रहा, मैं इसको वेपनरी नहीं दे रहा, इसके पास खुद का है। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉशन है, ये इशारा है कि भाई मैंने अपने आप को साफ़ कर लिया, अब तुम जानो और अमेरिका जाने और इजराइल जाने। तो ये मुझे वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि मोसाद की प्लानिंग के ख़िलाफ़ गई हैं। और जिस तरह से हालांकि रशिया ख़ुद फंसा पड़ा था यूक्रेन वार के अंदर, लेकिन इसके बावजूद ईरान को उसने बड़ा सपोर्ट किया है, और ख़ासकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, जिसका सारे का सारा रशियन बेस्ड है। सैटेलाइट्स जो हैं उन्होंने बड़ा चाइनीज़ सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स ने उन्होंने सपोर्ट सपोर्ट किया। तो ये जो न्यूक्लियर इनका प्रोग्राम है ईरानियों का, ये तो प्योरली रशियंस का है, इसमें कोई चाइना का चीज़ नहीं है। और नई डील भी हुई है। नई डील भी हुई है $30 अरब की। तो उस पर पुतिन का ये एक बयान सिर्फ चंद घंटे पहले आने वाला, उसने मोसाद की बड़ी नाकामी, ये इससे साबित होता है कि ईरान के न्यूक्लियर पावर होने के बारे में भी मोसाद के पास ओरिजिनल रिपोर्टिंग नहीं है। ये उनके पास फेक रिपोर्टिंग है कि ईरान ने अभी तक नहीं बनाया है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ईरान रशिया के साथ मिलकर अपना ये काम मुकम्मल कर चुका, बस सिर्फ धमाका करने की ज़रूरत है। ऐलान बाकी है। ये ऐलान जिस दिन हो गया उस दिन जो है आपको समझ आ जाएगी मोसाद के अंदर रजीम चेंज हो गई है।
बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने इस सारे मामले के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। दिल अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।